नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि वर्ल्ड के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं तो उन इवेंट्स को हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली कैसे जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है, कैसे वर्ल्ड के फाइनेंसेस डिपेंड करते हैं, साथ ही साथ में जो सेल्स मार्केटिंग है, जो रिलीजियस इवेंट्स हो रहे हैं और भी काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे वर्ल्ड लेवल पर होती हैं, उसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। हाउ टू एनालाइज वर्ल्ड इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज अब हमारा जो मिशन है होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी जो हिंदू एस्ट्रोलॉजी है उसको वर्ल्ड लेवल पर अच्छे से प्रमोट करना और हिंदू एस्ट्रोलॉजी को सारी दुनिया में काफ़ी अच्छे से पॉपुलर करना। तो यही हमारा यहाँ पर विजन और मिशन है कि ताकि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में काफ़ी अच्छी यहाँ पर हम लोग सजेशन देते हैं। तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट होगा और इससे हमारा मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पर इवेंट्स होते हैं तो उनको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा जो सबसे अच्छा ग्रंथ होता है ज्योतिष शास्त्र में बृहद पाराशर होरास शास्त्र, उसमें यह बताया गया है कि जो वर्ल्ड लेवल पर इवेंट्स होते हैं तो उनको मेजर करने के लिए जो दो सबसे ज़रूरी प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं जुपिटर और सैटर्न, यानी कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं और जो शनिदेव हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन और शनिदेव की पोजीशन जो होती है उसके हिसाब से हम ये एनालाइज करते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पर इवेंट्स हैं वो किस तरह से होंगे। अब देखिए हमें पता है कि जो जुपिटर है वो एक राशि में पूरे 1 साल तक रहते हैं और पूरे जोडियक को रिवॉल्व करने के लिए वो 12 साल लगाते हैं। और जो शनिदेव हैं वो एक जोडियक के अंदर 2.5 साल तक रहते हैं और वो पूरे जोडियक को चक्कर लगाने के लिए पूरे 30 साल का समय लेते हैं। अब बाकी के जो सारे प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, मरकरी है, मार्स है, बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं वो महीने भर में 20 डेज में, मून तो 2.5 दिन में ही अपनी राशि बदल लेते हैं। तो उनका इफेक्ट जो होता है, इम्पैक्ट जो होता है वर्ल्ड लेवल पे उतना ज़्यादा मेजर हम नहीं कर पाते। लेकिन जो बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर और सैटर्न है वो एक राशि में इतने ज़्यादा समय तक रह रहे हैं। जैसे जुपिटर 1 साल तक रह रहा है, सैटर्न 2.5 साल तक रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रिडिक्शन का टूल बन जाता है कि जो वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स होंगे वो किस तरह से हमारे होने वाले हैं। तो हमें किसकी पोजीशन चेक करनी है? हमें जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन को चेक करना है वर्ल्ड लेवल पर जो इवेंट्स होते हैं उसको हमें देखने के लिए। तो देखिए ये दोनों प्लैनेट्स हैं सोशल प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि जो जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ये डिपिक्ट करती है। अब देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जुपिटर जो है वो कौन कौन से साइन में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं, कौन कौन से साइन में बैड रिजल्ट्स देते हैं, और सैटर्न कहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं, सैटर्न कहाँ पे बुरे रिजल्ट्स देते हैं। तो जनरली देखिए एक बात तो हम ये जानते ही हैं कि जो हमारे जुपिटर होते हैं, तो जुपिटर जो होते हैं हमारे कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव ग्रह हम मानते हैं जुपिटर को। वो चीज़ों को एक्सपेंड कर देते हैं, ग्रोथ कर देते हैं, जहाँ पे भी उनकी दृष्टि जाती है दृष्टि से वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं जहाँ पे वो देखते हैं। और सैटर्न कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा रोक देते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। अगर कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रही है तो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। तो दोनों का नेचर अपोजिट है। जुपिटर जहाँ चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं वहीं पे सैटर्न चीज़ों को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये देखते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन से साइन स्ट्रॉन्ग है, तो देखिए जुपिटर जो है वो कैंसर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर से हो रहा है तो वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर वेरी स्ट्रॉन्ग की बात करें तो जुपिटर पाइसेस और सेजिटेरियस में, यानी कि मीन और धनु में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और स्कॉर्पियो, लियो और एरीज में भी ये स्ट्रांग होते हैं, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक में भी ये अच्छे माने जाते हैं। अभी जो जुपिटर होते हैं ये कहीं ना कहीं जो मकर राशि है उसके अंदर उतने अच्छे नहीं माने जाते। तो आप समझिए कि अगर जुपिटर का ट्रांजिट मकर राशि से हो रहा है तो वर्ल्ड लेवल के लिए उतनी अच्छी बात नहीं रहती है। आगे बात करते हैं कि जुपिटर जो है वो मिथुन में, तुला में और कन्या में भी ये काफ़ी ज़्यादा वीक माने जाते हैं। तो वहाँ पे भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और इसी के साथ में जो जुपिटर होते हैं ये कुंभ राशि में भी वीक माने जाते हैं। तो जनरली यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट्स उतने देखने को हमें नहीं आते। तो देखिए जुपिटर का ट्रांजिट अगर अच्छे घरों से हो रहा है, जैसे कि हमारे कर्क राशि से हो रहा है, मीन से हो रहा है, धनु से हो रहा है, सिंह राशि से हो रहा है, मेष राशि से हो रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स वर्ल्ड लेवल पर देखने को मिल सकते हैं।
हमें वर्ल्ड लेवल पर ग्रोथ दिख सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिख सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख सकती है, रिलीजियस अच्छी एक्टिविटी दिख सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनका जो ट्रांजिट है वो बैड घर से हो रहा है, कैप्रिकॉन है, जेमिनी है, लिब्रा, वर्गो है, तो वहां पे हो सकता है हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को ना मिले। तो ये हमने यहाँ पर देखिए जुपिटर की बात करी। आगे बात करते हैं, देखिए जो सैटर्न की अगर हम बात करें तो शनि जो होते हैं वो तुला के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। तो तुला के अंदर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो शनि का ट्रांजिट जब तुला के अंदर होता है तो वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और उसके बाद कैप्रिकॉन, एक्वेरियस में भी शनि बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे भी 2023 में जो शनि का गोचर है ये कैप्रिकॉन से आगे बढ़कर अभी एक्वेरियस के अंदर हो रहा है। तो अभी जब कुंभ से शनि गोचर कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शनि इस समय है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर काफी ज्यादा, देखिए इंडिया के लिए कितना अच्छा इस समय समय चल रहा है। इंडिया की वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलैरिटी इंडिया को मिल रही है, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी इंडिया की अच्छी हो रही है, फिस्कल डेफिसिट इंडिया का कम हो रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो रहा है। ओवरऑल जैसे यूएसए है, काफी ज्यादा जो कंट्रीज है वहां पे इंडिया को रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा मिल रहा है क्योंकि सैटर्न की पोजीशन बहुत ज्यादा फेवरेबल है। कहीं ना कहीं टॉरस, जेमिनी और वर्गो में भी सैटर्न अच्छे होते हैं, यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि में भी सैटर्न अच्छे माने जाते हैं। बट देखिए ये कहीं ना कहीं मेष राशि में अच्छे नहीं होते, हमारे सिंह राशि में अच्छे नहीं होते, वृश्चिक राशि में अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बात करी कि जुपिटर कहाँ पे अच्छे होते हैं, सैटर्न कहाँ पर अच्छे होते हैं और कैसे कैसे उनके जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को हम लोग बांट देते हैं। अभी देखिए आगे बात करते हैं कि जुपिटर और सैटर्न की जो रिलेटिव पोजीशन होती है चार्ट के अंदर, तो उससे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पे इवेंट्स है वो कैसे रहेंगे। जैसे अभी जो जुपिटर हैं वो हमारे मेष राशि के अंदर है और सैटर्न हमारे यहाँ पर कुंभ राशि के अंदर है। तो दोनों एक दूसरे के तीसरे घर में है। तो अभी हम यही बात करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर कैसे इवेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए अगर दोनों का कंजंक्शन हो जाता है, यानी कि जुपिटर और सैटर्न अगर एक ही घर में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बिग चेंजेस वर्ल्ड के अंदर लेकर आता है। इंटेंस इवेंट्स होते हैं, बिग इवेंट्स होते हैं, जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स काफी देखने को मिलते हैं। और ऐसा कंजंक्शन जिसमें जुपिटर और सैटर्न एक ही घर के अंदर हो, ये 20 साल में एक बार ऐसा कंजंक्शन होता है। और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल लेवल पे काफी बड़े इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस लेवल पर काफी बड़े इवेंट्स होते हैं, और फिनेंशियली जो चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्रोथ करती हैं, काफी ज्यादा चेंजेस चीजों के अंदर आते हैं। अभी जुपिटर और सैटर्न अगर एक दूसरे से 2/12 हैं, यानी कि जुपिटर जो है वो सेकंड हाउस में, सैटर्न 12th हाउस में, या इसका उल्टा है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी उतना अच्छा इवेंट नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो जाती है और ये थोड़ा सा वर्ल्ड के लिए हार्मोनियस नहीं रहता है, क्योंकि जब देखिए दोनों बड़े प्लैनेट्स एक दूसरे से 12th हो जाएंगे तो ये लॉसेस को इंडिकेट करता है, यानी वर्ल्ड लेवल पर लॉसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स, रिलीजियस मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, वो अनरिजॉल्व रह जाएं, तो वो देखने को मिल सकता है। लॉसेस काफी हो सकते हैं और हो सकता है कि पॉलिटिकल लेवल पर काफी डाउनफॉल देखने को मिले, इकोनॉमिक लेवल पर रिसेशन डाउनफॉल देखने को मिले, जब जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे से 2 या 12 पे आ जाते हैं। अभी बात करते हैं कि जो इस समय करंट पोजीशन चल रही है, यानी कि दोनों 3-11 की स्थिति में है। जो जुपिटर है वो सैटर्न से तीसरे घर में है और सैटर्न जो है वो जुपिटर से 11th घर में है। तो ये इकोनॉमी के लिए देखिए समय बहुत ही अच्छा रहता है। वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, फिनेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, जो बैंक्स हैं वो प्रॉस्पर करते हैं, फिनेंशियल सेक्टर में जॉब बहुत अच्छी आती है, कॉमर्स बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ में जॉब मार्केट के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटी आती है, नई ग्रोथ होती है, तो उसके लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी जब आगे बढ़ते हैं, अगर दोनों एक दूसरे से 4 या 10 हैं, यानी कि जुपिटर सैटर्न से चौथे घर में चले जाते हैं, तो ये हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा डिनोट करता है, यानी कि आपको हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़ सकता है। और काफ़ी ज़्यादा देखिए बिग इवेंट्स यहाँ पर भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, पॉलिटिकली जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पॉलिटिकली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को हमें मिल सकता है। अभी देखिए अगर ये 5 और 9 का जो टाइम होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और काफ़ी पॉजिटिव भी माना जाता है, यानी जुपिटर जो है वो सैटर्न से 5 चले जाए या 9 चले जाए, तो त्रिकोण में जो ट्रांजिट होता है ये इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, वर्ल्ड लेवल पर हैप्पीनेस आती है, पीस आती है, काफ़ी रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, धार्मिक इवेंट्स होते हैं, कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ईज बढ़ती है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये बेस्ट एस्पेक्ट माना जाता है जुपिटर और सैटर्न का। वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे बेस्ट घटनाएं होती हैं यहीं पर होती हैं जब जुपिटर और सैटर्न 5 और 9 एक दूसरे चले जाते हैं, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है,
जो गवर्नमेंट है उनका कैश फ्लो बढ़ता है, बैंक्स काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाते हैं, जो लोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, डेफिसिट कम हो जाता है। तो बहुत अच्छा समय ये वर्ल्ड के लिए माना जाता है। अभी देखिए जब 6 और 8 हो जाएंगे जुपिटर और सैटर्न, तो ये समय उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा बुरा समय हो जाता है जब शनि और जुपिटर एक दूसरे से अष्टम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ आउट ऑफ हार्मनी चला जाता है, बैंक्स डूब जाते हैं, इकोनॉमी खराब हो जाती है वर्ल्ड की, पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, लड़ाई देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस की सिचुएशन एक आ जाती है और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिसेशन आ जाता है, डाउनफॉल चला जाता है। तो ये समय उतना अच्छा यहाँ पर नहीं माना जाता। और जब एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने 7-7 पर आ जाते हैं, तो भी ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें भी जो क्या होता है कि जो बुरी चीजें 6-8 में चल रही थी वो खत्म होके नए इवेंट्स टेकअप करते हैं, तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो हमारा काफी ज्यादा अच्छे से आ जाता है। अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देते हैं कि देखिए 2008-2009 का एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जुपिटर उस समय कैप्रिकॉर्न से ट्रेवल कर रहे थे, और जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न से ट्रेवल कर रहे थे तो जुपिटर अपने वीकेस्ट साइन के अंदर थे, तो इकोनॉमी के लिए वो समय बहुत ही ज्यादा खराब था। और शनि उस समय लियो राशि से गोचर कर रहे थे, तो ये इकोनॉमी के लिए समय बहुत ही ज्यादा खराब था। और जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे से षष्टम और अष्टम चले गए, तो बहुत ही ज्यादा रिसेशन वर्ल्ड में देखने को मिला था, इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ईयर जो था सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन की स्थिति बनी थी वो 2008-2009 में बनी थी, क्योंकि जुपिटर भी वीकेस्ट थे और शनि भी उस समय काफी ज्यादा वीक चल रहे थे, और बैंक्स जो थे वो बैंकरप्ट काफी ज्यादा हो गए थे, कार इंडस्ट्री को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जॉब्स काफी ज्यादा लोगों की लॉस हुई थी, जो होम्स है लोगों के वो काफी ज्यादा छूट गए थे। तो ये जनरली जो काफी बैड प्लेसमेंट था 2008 और 2009 का था, और ये समय आगे हम 2028-2029 में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल बाद वो समय फिर रिपीट करेगा। तो 2027-2028 का जो पीरियड है उसमें भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को हमें मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने बात करी कि जुपिटर और सैटर्न का जो प्लेसमेंट है वो किस तरह से डिपेंड करता है, कैसे हमारी जो चीजें हैं उनको वो चेंज कर देता है, और जो ग्लोबल इवेंट्स हैं वो जनरली जुपिटर और सैटर्न से ही हम प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए कि अगर हम यहाँ पर मून की थोड़ी सी बात करें, कि जैसे जुपिटर के आसपास जब मून आ जाता है, जब मून का ट्रांजिट जुपिटर के आसपास से हो रहा होता है, तो वो इमोशनली लोगों को स्ट्रांग बनाता है, मेंटली पीसफुल स्थिति हो जाती है, मेंटली लोग काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, मेंटली जो काफी सेटिस्फेक्शन लोगों को मिलता है, कोई प्रॉब्लम उस समय नहीं आती। तो जुपिटर जब के पास में जब मून आ जाता है तो ये वर्ल्ड के लिए अच्छा समय होता है, जो उस समय डिसीजंस काफी अच्छे होते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर अच्छे डिसीजंस होते हैं, रिलीजियस लेवल पर अच्छे डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होता है। और जब मून सैटर्न के आसपास से ग्रोथ करता है तो मन में थोड़ा हेट्रेड, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस, ये सब आ जाता है। तो ये मून का जो प्लेसमेंट है वो भी कहीं ना कहीं जुपिटर और सैटर्न के साथ में हमें देखना चाहिए। जैसे जुपिटर से अगर मून 5th में चले गए या 9th में चले गए तो वर्ल्ड के लिए समय वो जो कुछ समय का टाइम है वो अच्छा रहेगा, और शनि से अगर मून 6ठे चले गए, 8 में चले गए तो समय उतना अच्छा हमारे लिए नहीं रहेगा। तो मेनली आपको क्या देखना है, जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन देखनी है। अगर वो आपकी कुंडली में भी आप चेक कर सकते हैं, अगर जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे से 1st में बैठे हैं, 5 में बैठे हैं, 9 में बैठे हैं, 3 या 11 में बैठे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय रहेगा। आपको लाइफ में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, करियर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो एक दूसरे 6ठे बैठे हैं, 8वें बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। जॉब में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जॉब उतनी अच्छी नहीं चलेगी, इकोनॉमिकली थिंग्स उतनी अच्छी आपकी नहीं चलेंगी, तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो मोटो है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसको वर्ल्ड लेवल पर अच्छे से प्रमोट और रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।